बैरिया टाउन कराची शहर से वहाँ तक पहुँचना, वो रास्ते इतने ख़राब हैं हर इलाके के, हर एरिया के, कि आप नहीं जा सकते। बहरहाल बैरिया टाउन आपने देखा कि बारिशों में बड़ा सुकून रहा है, बड़ी खामोशी रही। बहरहाल आज हम बैरिया टाउन से मुतल्लिक तो नहीं, आज आपको आपके अपने घर से मुतल्लिक जो मामला है उसकी वीडियोज़ के बारे में बताना जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि आपने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं। देखें, नई हुकूमत ने आते ही, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत और बाकी लोगों की आई, उन्होंने आकर ये स्कीम सारी बंद कर दी जो एक आम आदमी के लिए थी। एहसास प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम है वो बंद कर दिया गया। और जो मिडिल क्लास तबका बेचारा अपना घर बना रहा था, जिन्होंने अपने ढेरों ढेर दरख्वास्त, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दरख्वास्तें बैंक्स को दी, बैंक्स में स्क्रूटनी के मामला थे। कुछ तो खुशकिस्मत थे जिन्होंने ले लिया। मेरे अपने कुछ तकरीबन 3-4 कलीग्स हैं जो बोल टीवी में काम करते हैं, उन्होंने अपने घर पे काम शुरू कर दिया। घबरा गए बेचारे कि अब क्या होगा, कि जो आधी किस्तें आई आधी नहीं आई हैं। उनके हवाले से भी आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या वो उनको मिलती रहेंगी या नहीं। फिर क्या अब दोबारा से जब इमरान खान साहब पंजाब में जीते हैं तो आते ही उन्होंने ऐलान किया कि लंगर खाने दोबारा से शुरू किए जाएंगे। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जिसमें 14,000 रुपया महीना मिलता था लोगों को, वो दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। सेहत कार्ड जो पंजाब यानी 12.5 करोड़ की आबादी के सूबे में सबको दिया जा रहा था, वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो एक और जो प्रोग्राम है वो है इस वक्त मेरा पाकिस्तान मेरा घर की। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम भी क्या शुरू कर दिया जाएगा? तो उसके जवाब मैं आपको देता हूं कि एक तो ये प्रोग्राम, क्योंकि बैंक्स होते हैं वो विफाक के अंडर होते हैं, विफाकी हुकूमत ने इस पे बैन जो कर दिया है वो अब नहीं खुल रहा। अब इसमें होगा क्या? जिस तरह से आप देखिए इमरान खान वापस आए हैं, उन्होंने वो सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसमें इमरान खान के पास इख्तियार नहीं है क्योंकि वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है। वो करेंगे तो ये होगा। अब उसका जो प्लान बनाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये है कि जो जहां जिस तरह से मामला रुके थे, हम हुकूमत में आकर वहीं से शुरू करेंगे। तो ये प्लान इस वक्त उनका है स्टार्ट करने का, शुरू करने का। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको बताना मकसूद है, वो ये है कि बैंक्स इसके लिए बड़े भरपूर तैयार थे। बैंक्स ने ये कहा, जब हम आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे उसमें भी बैंक्स ने ये कहा, हम भरपूर तरीके से ये तमाम तर चीज़ें करने के लिए तैयार हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन जब वफाकी हुकूमत आई उसने बंद क्यों किया? बंद इसलिए किया कि ये सब्सिडाइज्ड था। यानी कि आप अगर 25 लाख 26 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो पैसा है वो गवर्नमेंट दे रही थी बैंक्स को। बैंक अपना पूरा पैसा ले रहा है। अगर 13, 14, 12 जितने % पे चल रही है इस वक्त मार्कअप, वो पूरा वसूल कर रहा था, वो बाकी हुकूमत देती थी। अब 26-27 लाख रुपया लेता है एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपने घर के तामीर के लिए। उसके बाद 60 लाख का दूसरा टेयर था, मिडिल क्लास आदमी लेता है उसके लिए, तो उसमें थोड़ा कम पे कर रही थी गवर्नमेंट। फिर उसके बाद था 1 करोड़ तक, वो आप समझ लें कि अपर मिडिल क्लास आदमी, अमीर आदमी तो खुद ही घर बना लेता है ना। अब 1 करोड़ रुपए के जो कर्ज था उस पर मैक्सिमम वो खुद दे रहे थे और फिर साथ में आधा पैसा दे रही थी गवर्नमेंट। इस सारे अमल में गवर्नमेंट ने कहा जी खजाना खाली है, हम नहीं दे सकते हैं। अब बैंक्स तो बड़े परेशान हो गए। बैंक्स ने कहा कि भाई हमारा तो अपना बड़ा बिजनेस चल रहा था। अब उस बंद होने से एक नंबर 1 बैंक फौरी तौर पर वो नीचे चले गए मजबूरी में। 2 माह के लिए उन्होंने कहा जी हम इसको बंद कर रहे हैं। बहरहाल वो 2 माह नहीं, अब नई हुकूमत के आते ही वो स्टार्ट होगा, क्योंकि मुल्क की जो हालत है, अल्लाह ना करे कि वो जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है उसमें तो कतन वो करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए लोगों के जो बार बार सवाल है कि ये स्कीम शुरू होगी या नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं, जब तक ये हुकूमत तब्दील नहीं होगी, इमरान खान साहब आएंगे नहीं, तब तक ये बैंक लोन जो है स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये शुरू नहीं हो सकती है। ये बड़ी सादा सी बात है। अब इमरान खान साहब के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी? लोगों का ये सवाल है कि जनाब वो इस कर्ज को चला सकते थे। तो बैंक के जो आला अफसरान हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा इतना सर्कल कर रहा था कि बैंक्स
इसको मैक्सिमम करना चाह रहे थे। मतलब आपको याद है पहले 6-8 माह में बहुत थोड़ा हुआ, अगले साल में बहुत ज़्यादा कर्ज लोगों को दिया गया। वो कह रहे थे अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, क्योंकि आपको पता है जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए तकरीबन कोई 45 से लेकर 70 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी बंद हो रही हैं। अब पहले मिनिस्ट्रीज बंद की गई, लोग फ्लैट ले रहे थे बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। वो जब यहाँ बंद हुआ तो वहाँ भी बंद हो गया। जब मेरा पाकिस्तान मेरा घर में मैं अगर फॉर एग्जांपल 80 लाख करोड़ रुपए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे एक फ्लैट मिल रहा है करोड़ सवा करोड़ रुपए का, बाकी मैं पैसे खुद दे डाले, वो बंद हो गया। अब जब बना रहा है तो उसके लिए भी मुसीबत है ना कि वो बेचेगा कहाँ से। वो पैसे बैंक दे रहा था, वो बना रहा था, अब वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन में मजदूर को मजदूरी मिल रही थी, मटेरियल जहाँ वहाँ पर स्टील इस्तेमाल हो रहा है, ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं, ब्रिक्स कंपनी का काम हो रहा है, यहाँ पर जो सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर सैनिटरी का काम आ गया, फिर किचन्स का काम आ गया, फिर पेंटिंग वाले घर मुकम्मल हुआ वो आ गए, लकड़ी वाले आ गए, लोहे वाले आ गए, काम करते हुए पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो चलती हुई नज़र आ रही थी। वो सारी की सारी इंडस्ट्री भी एकदम बैठ गई। अब फॉर्मूला इतना सख्त और अजीबो गरीब इस हुकूमत ने बनाया कि सारी चीज़ें समझें कि वो बंद हो गई। उस तमाम तर चीज़ों के बंद होने से एक आम आदमी परेशान है, जिसने सोचा था कि चलें किस्तों में, किसी ने सोचा 20-25 हज़ार की किस्त, किसी ने सोचा 50 हज़ार की, और मैक्सिमम 81-83,000 की किस्त देकर मैं जितना घर का किराया देता हूँ मैं अपना घर ले लूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो 20 साल में, 10 साल में या 5 साल जो भी प्लान लोगों ने बनाया वो हम कर्जा उतार लेंगे। वो तमाम तर चीज़ें बंद होगी। लेकिन बैंक में आपको बताऊं वैसे ही तैयार हैं, वो चाह रहे हैं कि इस वक्त ये हुकूमत तब्दील हो, मुल्क में फिर से वो जो मौशी निज़ाम है उसमें बेहतरी आए और हम अपना बिजनेस कर सकें और लोगों को उनके घर मिल जाए। अच्छा, दूसरा सवाल जो यहाँ पर है कि जिन लोगों के चल रहे थे कर्ज, जिन लोगों की अप्रूवल हो गई थी वो तो मिल रहे थे, लेकिन जिनकी अप्रूवल में चला गया और एक किस्त और ये चीज़ें अटक गई, इस गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने कम से कम उस चीज़ को कहा कि ठीक है जो फाइनलाइज थे और जिनकी हो चुका था उसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि बैंक्स ने कहा भाई इस तरह से जो आपने किया ये तो इस तरह तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, हम बैंकों का भी निज़ाम तबाह हो जाएगा, जो लोग ले गए हैं पैसे वो क्या करेंगे, वो हमें देंगे नहीं। तो इसलिए फिर इस हुकूमत को कम से कम थोड़ा इतना ख्याल भी आ गया, हया भी आ गई, शर्म भी आ गई कि जिन लोगों को बेचारों को मिल गया है, मैं तो बेचारे इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो परेशान हो गए कि अब आगे क्या होगा, वो कम से कम उनके घर बनाने की पोजीशन हो जाएगी। लेकिन जितना उन बेचारों को कर्जा मिला था उससे डबल अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, वो भी इस हुकूमत की जितनी भी अजीबो गरीब किस्म की कारस्तानियाँ हैं उसकी वजह से। तो आज आपको ये बताना मकसूद था, क्योंकि बार बार आपके क्वेश्चन थे, बार बार सवाल थे, फिर हमने तकरीबन 3 दिन मुख्तलिफ बैंक्स के आला अफसरान से रब्ता किया, बात की, और उनसे बात करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें आपको मालूमात तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारी जो आला हुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हुई और जो इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे वजारत ख़जाना के कुछ हमारे दोस्त भी अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है कि जितने भी वफाक के प्लान थे, कामयाब जवान प्रोग्राम है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, वो तमाम तर चीज़ें हम वहीं से शुरू करेंगे अपनी गवर्नमेंट में आकर जहाँ पर ये ख़त्म हुई थी। इसलिए समझ लें कि डॉक्टर सानिया निश्तर का काम तो शुरू हो गया है। अब अगले दौर में बाकी इन प्रोग्राम्स को जो स्टार्ट किया हुआ था वो वैसे ही वैसे प्रोग्राम ये भी चलेंगे। कोई फिर भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।